इससे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन अध्याय के अंतर्गत लेंस के बारे में अध्ययन किया था। लेंस कितने प्रकार के होते हैं तथा लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों का अध्ययन किया था। आज हम उसी के आगे अध्ययन करेंगे कि लेंस के द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। विभिन्न स्थितियों में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और किस प्रकृति का होता है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। उत्तल लेंस में कुल 6 स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे कि अलग अलग 6 स्थितियों में हम वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस प्रकृति का बनता है। उनमें से पहली स्थिति हमारी है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले इसमें लेंस खींचेंगे। उत्तल लेंस बनाया है, मुख्य अक्ष इसका बनाएंगे। प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये दोनों दूरियां बराबर रहनी चाहिए, O से F1 और O से F2 तक की दूरी। और हमारी वस्तु माना कि कोई दूर अनंत पर कोई वस्तु स्थित है AB। इस वस्तु से 2 किरणें चलती हैं समांतर। एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है अपवर्तन के पश्चात। दूसरी किरण इसके फोकस प्रथम फोकस से होकर जाएगी। इस तरह से हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर क्रॉस करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोनों किरणें एक दूसरे को अपवर्तित किरणें दोनों जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 पर कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक का मतलब यानी कि किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, इसीलिए इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा बन रहा है और जैसा कि देख रहे हैं अनंत पे जो वस्तु स्थित थी उससे छोटा प्रतिबिंब है। तो हमने इसमें समझा पहली स्थिति में कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद हम दूसरी स्थिति का अध्ययन करेंगे। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच में स्थित हो व
2f1 के बीच में स्थित हो तो फिर से इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। उत्तल लेंस बनाया, ये हमारा F1 प्रथम फोकस और F2 तृतीय फोकस, और F1 से दोगुनी दूरी यानी कि ये 2f1, और इसी तरीके से इधर भी दोगुनी दूरी। ये वही वक्रता केंद्र को ही इंडिकेट करता है, यहां पे इसको हम फोकस से दोगुनी दूरी के रूप में बताएंगे, और ये उसका प्रकाशिक केंद्र। माना कोई वस्तु यहां अनंत और 2f1 के बीच में स्थित है, अनंत और 2f1 के बीच में AB वस्तु स्थित है। इससे दो किरणें चलेंगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, इस तरह। और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करेंगी, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनता है। यहां पे देखेंगे कि जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच में स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच, f2 व 2f2 के बीच, ये इसकी पोजीशन है, यानी कि इन दोनों के बीच में बनता है, के बीच में वास्तविक, ये भी वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। यहां पर भी वही चीज है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच में वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। इसके बाद हम तीसरी स्थिति का अध्ययन करेंगे, यानी कि जब वस्तु 2f1 यहां पे आ जाती है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, तो मान लीजिए वस्तु 2f1 पर स्थित है, f1, f2, f1 से दोगुनी दूरी 2f1 और f2 से दोगुनी दूरी 2f2। वस्तु 2f1 पर स्थित है, A, B वस्तु है, दो किरणें चलेंगी इससे, एक मुख्य अक्ष के समांतर, उसी तरह जो कि इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी।
दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर कट करेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा। वस्तु AB 2f1 पर स्थित थी। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनता है तथा वास्तविक उल्टा वह वस्तु के बराबर होता है। ये 2f2 पर वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर आकार का बनता है। यानी कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनता है। वास्तविक उल्टा वह वस्तु के बराबर आकार का होता है, बराबर आकार का बनता है। ठीक है, इसके बाद चौथी स्थिति, यानी कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो, जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, इसका अध्ययन करेंगे। लेंस f1 f2 2f1 2f2, हमारी वस्तु f1 व 2f1 व f1 के बीच में स्थित है। ये AB वस्तु स्थित है। दो किरणें चलेंगी एक मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, उसी बिंदु पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश। इसकी स्थिति क्या है, 2f2 और अनंत के बीच में, यानी 2f2 और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अब 2f2 के बाद प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, लेंस के दूसरी ओर 2f2 व अनंत के बीच वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा होता है। वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। नेक्स्ट,
5वीं पोजीशन, यानी कि जब वस्तु F1 पर हो, यानी कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा। जब वस्तु F1 यानी कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस, जब वस्तु F1 पर हो तो मान लीजिए कोई वस्तु F1 पर स्थित है, इस तरह AB, यहां भी दो किरणें चलेंगी उसी तरीके से, एक मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस F2 से होकर जाएगी, और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, जो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, यानी कि समांतर मतलब वे आगे जाके अनंत पर मिलेंगी, यानी इसका प्रतिबिंब कहां बनता जाके है, अनंत पर बनता है। और कैसा होगा, वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो जब वस्तु F1 पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये 5 स्थितियों का हमने अध्ययन किया। एक स्थिति और इसमें बची है, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। आखिरी स्थिति है उत्तल लेंस में, जब वस्तु F1 तथा लेंस के बीच में स्थित हो। तो देखते हैं कैसा बनेगा प्रतिबिंब। माना कोई वस्तु F1 और लेंस के बीच में AB इस प्रकार स्थित है, A और B, AB कोई वस्तु स्थित है। यहां पे भी दो किरणें चलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है वो इसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, इस तरह अपवर्तन के पश्चात उसके द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो सीधी चली जाती है अपवर्तन के पश्चात। अब ये देख रहे हैं कि दोनों किरणें आगे जाने पर ऐसे फैल रही हैं, यानी आगे दूर होती चली जा रही हैं, यानी कि ये किरणें आगे जाकर कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, डॉट डॉट करके। पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है कि यहां पर जाकर के एक दूसरे को कट करेंगी, और जहां पर
यहाँ पे ये वास्तव में मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसीलिए ये इस केस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की ही ओर, प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा होता है, वो वस्तु से बड़ा होता है। तो इस तरह हमने उत्तल लेंस द्वारा किस तरह भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस प्रकृति का बनता है, इसका अध्ययन किया। इसके बाद दूसरा लेंस हमारा है अवतल लेंस। उसमें जानेंगे, उसमें दो स्थितियां ही हैं कि उसमें किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में सिर्फ दो स्थितियां हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। दो पॉसिबल स्थितियां ही हैं। एक तो स्थिति अनंत पे जब वस्तु स्थित हो और दूसरी है अनंत व लेंस के बीच में जब वस्तु स्थित हो। तो पहले हम अध्ययन करेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो देखेंगे, अवतल लेंस ड्रॉ करेंगे। अवतल लेंस मुख्य अक्ष, इसका द्वितीय फोकस इधर होता है और इधर प्रथम फोकस होता है। F1, 2F1 और 2F2। माना वस्तु अनंत पर स्थित है। इस तरीके से कोई वस्तु है अनंत पर AB, इससे दो समांतर किरणें चलती हैं जो कि लेंस पर आपतित होती हैं अवतल लेंस पर, इस तरह ये और एक ये। दो समांतर किरणें अनंत पर स्थित वस्तु से आपतित होती हैं जो अपवर्तन के पश्चात इस तरह अपवर्तित होती हैं। ऐसा लगता है कि ये इसके द्वितीय फोकस से आ रही हैं और इस तरीके से एक किरण इस तरीके से जाती है और दूसरी किरण। तो अपवर्तन के पश्चात F2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी ये किरणें वास्तव में आ नहीं रही, न मिलेंगी एक दूसरे से। ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां पे मिल रही हैं जाकर के, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अनंत पर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है, यानी बिंदु के आकार का। तो इसका प्रतिबिंब F2 पर आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा
बिंदु के आकार का बिंदु होता है। ये पहली स्थिति, यानी वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा तथा बहुत छोटा, आभासी और सीधा होता है। दूसरा केस इसका कि वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब किस तरह बनेगा। मान लीजिए अनंत व लेंस के बीच में वस्तु कहीं भी स्थित है, ये कोई वस्तु ए भी है, दो किरणें चलती हैं मुख्य के समांतर, जो इस तरीके से अपवर्तित होगी। ऐसा लगेगा कि ये इसके द्वितीय फोकस से आ रही है। दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। कहां बनता है? लेंस व F2 के बीच में बनता है तथा F2 व लेंस के बीच, F2 व लेंस के बीच में आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो इस तरह हमने आज उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा किस तरह प्रतिबिंब बनते हैं, उनके सामने हम विभिन्न स्थितियों में यदि वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट आगे हम अध्ययन करेंगे लेंस सूत्र के बारे में, लेंस की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे और इन लेंसों के क्या उपयोग हैं उनका हम बाद में अध्ययन करेंगे।